Good evening, everyone. Welcome back. I hope everyone is safe and everyone is doing good and आप लोग की ट्रेडिंग अच्छी जा रही है. So ये वीडियो मेरे अपडेट के लिए है जो मेरे पास लास्ट टाइम होल्डिंग्स थी उसका अपडेट है. 4-5 दिन मैंने इसलिए अपडेट नहीं दिया बिकॉज आई वांटेड कि मूव कैसा आया है मेरे एग्जिट के बाद एंड थोड़ा बहुत मुझे आपसे डिस्कशन करना था कि मतलब वाई शुडंट आई हैव हेल्ड दैट पोजीशन या फिर जो मैंने एग्जिट गलत किया एटलीस्ट मैं आपको वो बता सकूं. सो मैंने मेरी सारी होल्डिंग्स अराउंड 1 सितंबर को बेच दी थी. जो मेरे पास होल्डिंग्स थी उसमें से आई जस्ट नेम मेरे पास कौन से थे. मेरे पास एस जे वी एन था. आई हैड प्रिसीशन कैम विच वॉज अ वेरी बैड एग्जिट बाई मी एनीवेज. आई हैड गणेश हाउसिंग. ठीक है, मेरे पास ये स्टॉक था. मेरे पास मैन इंडस्ट्रीज था. Yes, I had Man Industries. Then I had Nazara. मेरे पास नज़ारा भी था. Yes, and I had Angel One. उसके बाद मैंने स्टार सीमेंट भी ऐड किया था. I added स्टार सीमेंट एंड yes, आज मैंने सेलन ऐड किया था ऑल्दो एग्जिटेड बट एनीवेज. अब अपन जाते हैं ट्रेड बाय ट्रेड के. मैंने एस जे वी एन क्यों एग्जिट किया. सो एस जे वी एन मैंने इस दिन एग्जिट किया था. द रीज़न वॉज बिकॉज अच्छा पहले मैंने नज़ारा एग्जिट किया था वो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया था. एंड इस पे मेरे को डिस्कशन इसलिए भी करना है बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी नज़ारा होल्ड कर रहे हैं. वो एक्चुअली होल्ड कर रहे हैं कि नहीं वो तो किसी को नहीं मालूम बट दे आर क्लेमिंग कि वो होल्ड कर रहे. सो मुझे खाली आप लोगों से ये डिस्कस करना था एंड आई वांटेड टू ब्रिंग इन टू द लाइट के क्यों नज़ारा शुड हैव बीन एग्जिट. या मेरे हिसाब से इट्स नॉट लाइक आई एम राइट ऑलवेज बट ये एग्जिट क्यों था मेरे हिसाब से वो मैं खाली आपको बताता हूँ. सो दिस वॉज द ब्रेकआउट पॉइंट कंसिडर कर लो और सेटअप तो अच्छा ही था. चलो ठीक है, वी वोंट डिस्कस दैट. बट अब आप ये दो कैंडल देखिए. 1 सितंबर की कैंडल ये थी जिस दिन मैंने नज़ारा एग्जिट किया था. उसके प्रीवियस डे पे नज़ारा ने ऑलमोस्ट अपने हाई से कुछ 4.5 से 5% का फॉल दिया था एंड इट हैड क्लोज्ड ओवर देयर इटसेल्फ. सेकेंड डे नज़ारा ट्राइड टू गो अप बट वो हाई से उसने वापस 6% डाउन क्लोज किया विथ द वॉल्यूम्स. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि वॉल्यूम्स नहीं थे. वॉल्यूम्स वो गुड डिसेंट अबव एवरेज वॉल्यूम ही था एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स. देखा जाए तो अगर आप ये बेस देखो तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया ब्रेकआउट पे कम वॉल्यूम था इनफैक्ट. और इस दिन ये 2 दिन ज़्यादा वॉल्यूम था जिस दिन हैवी रिजेक्शन आए थे स्टॉक एंड इट वॉज एवरेज 6.5% डाउन तो था ही स्टॉक. तो हाइंडसाइड में जिन्होंने कैरी किया है जिन्होंने एग्जिट किया और नहीं बताया कि कैरी किया है तो एनी विच वेज वो लोग कर सकते हैं. बट मैंने एग्जिट इसलिए मारा बिकॉज क्लियरली आपको दिख रहा है कि बहुत हैवी रिजेक्शन था यहाँ पे एंड विद गुड वॉल्यूम्स. सो आइडियली फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव आप समझो आप लोग को ये स्टॉक एग्जिट करना ही चाहिए था. देयर वाज नो रीजन टू होल्ड दिस स्टॉक. हाँ, अगर जिन्होंने बहुत अर्ली एंट्री मारी है फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ एंट्री मारी है एंड उनके स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ है तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट जो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट पे खेल रहे हैं फ्रॉम एन आइडियल रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम आर मल्टीपल परस्पेक्टिव आपका एग्जिट आ जाना चाहिए था बिकॉज आप ऑलरेडी आई थिंक एट कॉस्ट या फिर रिस्क फ्री हो गए होगे अगर ये स्टॉक 2 और 3 आवर चल चुका था जो कि ये चल चुका था. इट्स का हाई 814 था. सो दिस वॉज एन आइडियल एग्जिट बट उसके बाद ऑफकोर्स नज़ारा ने इतना एक्सट्रीमली गुड मूव दिया है. सो एनी विच वेज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको यहाँ पे स्टॉक एग्जिट करना चाहिए था फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट परस्पेक्टिव. अगर आपने नहीं किया सो फॉर मी पर्सनली इट वॉज अ गैम्बल कि भाई ठीक है देख लेंगे जो होगा. सो दैट वुड हैव बीन दैट सिनेरियो एंड ऑफकोर्स जिसके स्टॉप लॉस बहुत डीप थे नथिंग अगेंस्ट देम. सेकेंड मैंने स्टार सीमेंट आज एग्जिट इसलिए भी किया बिकॉज इट लुक्स मतलब मेरी एंट्री यहाँ पे थी. सो ऑफकोर्स ये ऊपर जाके ये फेड कर रहा था. मैंने कल एग्जिट नहीं किया रीज़न बीइंग थोड़ी लो से रिकवरी थी. आई थॉट कि ये स्टॉक चल जाएगा अच्छा बट एनीवेज डिड नॉट मूव एंड मैंने आज ये डे लो के नीचे एग्जिट कर दिया स्टॉक को. दैट वाज स्टार सीमेंट. ये मेरे लिए भी परफेक्ट एंट्री है. अब आप ये समझो कि अगर जैसे नज़ारा का मूव आया वैसे अगर ये दो कैंडल यहाँ पे आके ऊपर दे दे सो इट इज़ फाइन विथ मी. मेरे लिए इट इज़ इनसिग्निफिकेंट क्या करता है कि नहीं ऑल दो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है
बट स्टिल मेरे लिए हमेशा रिस्क पहले ही रहेगा. सो हेंस फ्रॉम रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव मैंने ये एग्जिट कर दिया है. सो जिस दिन मैंने नज़ारा एग्जिट किया उस दिन एस जे वी एन हल्का सा मूव करके इस दिन एस जे वी एन हल्का सा बहुत मूव किया था एंड इट हैड क्लोज बिलो द दिस ब्रेकआउट पॉइंट. ये ब्रेकआउट पॉइंट था विच आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये होल्ड करेगा, बट ये नहीं किया. Hence I exited the stock. It might not be that great of an exit, but I'll tell you मैंने मेरे बाकी सारे स्टॉक्स भी जो थे वो क्यों एग्जिट किए. इट वॉज अ वेरी मतलब आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं रीज़न अच्छा नहीं होगा, बट ऑनेस्टली मेरा अगस्त मंथ वॉज नॉट दैट ग्रेट. मैंने थोड़ी मिस्टेक्स ज़्यादा कर ली थी, ओवर ट्रेडिंग कर ली थी विच आई एक्सेप्ट, एंड ड्यू टू विच माई द एंटायर मंथ वॉज नॉट दैट ग्रेट विच इट शुड हैव बीन, बिकॉज मेरे स्टॉक स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं था, बट एग्जीक्यूशन कभी कभी हिल जाता है एंड यू डोंट ट्रेड एट योर बेस्ट. सो अगस्त वॉज नॉट दैट ग्रेट मंथ फॉर मी. एंड एस जे वी एन एंड मैंने एक और एग्जिट किया था, दैट वॉज प्रिसीजन कैम था, फिर एंजल वन था. सो ये सब स्टॉक्स जो थे वो मेरे बहुत अच्छे ओपन गेन पर थे. आई डिड नॉट वांट माय ओपन गेन टू वैनिश. सो रीज़न मैंने कर दिया था, एंड टू थ्री स्टॉक्स मेरे ऑलरेडी जो ब्रेकआउट था उसके नीचे आ गए थे. एंड प्लस आई थॉट कि ठीक है दिस माइट बी अ गुड वे टू एंड द मंथ. प्लस जो मेरे ओपन गेन्स है उसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था. Hence I exited everything, and of course Angel, out of the stocks which I have exited, I think only Precision Cam इतना अच्छा मूव दिया है, बिकॉज 4 दिन की टाइटनेस के बाद फिफ्थ मतलब आई थिंक लास्ट सेशन में बहुत अच्छा मूव दिया. सो एनीवेज जो स्टॉक्स एग्जिट किए मैंने उसमें से आई थिंक खाली प्रिसीजन कैम चला है, बट इट्स नॉट लाइक के आई डिड अ ग्रेट थिंग. इट वाज नॉट अ आइडियल थिंग टू डू, आई बी वेरी ऑनेस्ट. बट एज मैंने बताया मेरा अगस्त मंथ अच्छा नहीं था, सो आई डिड दैट एंड आई ओपनली एडमिटेड. सो एनीवेज मेरा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही था कि नज़ारा आपको क्यों एग्जिट करना चाहिए था. एंड अगर आपको ट्विटर पे दिख रहा है कि भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं एग्जिट था या जो भी था, दे माइट हैव देयर ओन रीजंस, बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे गाइस जो एग्जिट कर दिए होंगे एंड दे आर नॉट टेलिंग कि एग्जिट कर दिया है. सो जस्ट डोंट सी दैट वन साइड ऑफ द थिंग. माई पॉइंट इज आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ब्यूटीफुली करना ही चाहिए, भले कुछ भी हो, भले कोई कुछ भी कहे, रिस्क पहले ही आएगा हमेशा. एनीवेज सो ये तो मेरी थी पास्ट ट्रेड्स की बात. उसके बाद मैंने आज सेलन लिया. इट वॉज अ वेरी माइनर पोजिशन बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट द वाटर्स. मुझे मार्केट उतना अच्छा नहीं लग रहा है पर्सनली, हेंस खाली बहुत माइन्यूट रिस्क था. आई हैव टेकन पोजिशन. आज मैंने लिया था, ये ब्रेकआउट क्लियरली आपको दिख रहा है, ये फेड हो गया था ब्रेकआउट यहाँ ऊपर जाके, इट फेडेड. हेंस आई एग्जिट द स्टॉक. सो वेरी माइनर लॉस, बट मार्केट का एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स ये अपन को मालूम पड़ रहा है. मैंने एक स्टॉक लिया था सनटेक रियलिटी. सो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत सही एग्जिट था, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू रिस्क माय कैपिटल. मैंने सनटेक रियलिटी इस दिन लिया था, करेक्ट, एंड इस दिन जाके ऊपर इसने फेड कर दिया. ऑल्दो इट डिड नॉट ब्रेक द लो, बट स्टिल देयर वाज नो कुशन फॉर मी. सो अगर आपके पास कोई स्टॉक आपने लिया है आज एंड यू डोंट हैव दैट कुशन, तो कोई पॉइंट नहीं है वो स्टॉक कैरी करके या घर लेके जाके. इंस्टेड आप अगले दिन यू कैन लुक टू री एंटर. फॉर एग्जाम्पल अगर री एंटर करना था तो आज यू कुड हैव री एंटर्ड एट 373 जो ये कैंडल का हाई था. आई डिड नॉट एंटर पर्सनली बिकॉज मुझे अभी एनवायरनमेंट उतना अच्छा लग ही नहीं रहा, एंड प्लस मैंने स्टॉक को रेडार से वॉचेस से एक बार हटा दिया था. सो दिस इज विच आई हैड ट्रेडेड फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज. मैंने अभी तक आई एम होल्डिंग इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग. इलेक्ट्रो स्टील कास्ट आई एम होल्डिंग बिकॉज एक पोजिशन मेरी माइनर यहाँ से है मेरे पास, विच इज़ वेरी माइनर पोजिशन, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था. एंड उसके बाद आई एम नॉट सीइंग एनी वीक एक्शन एज ऑफ नाउ. प्लस कल आई वॉज सपोज टू एग्जिट, बट आप देखो कि क्लोजिंग के टाइम देयर वाज अ गुड बाइंग. आई विल जस्ट शो यू द इंट्राडे चार्ट कल का. सो यस, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई थी विद गुड वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे यहाँ पे. सो दिस शोड सम इंटरेस्ट बाइंग फोर्स, हेंस आई डिड नॉट एग्जिट द स्टॉक, एंड अभी भी मेरे पास होल्ड है. सो एज ऑफ नाउ मेरी होल्डिंग में सिर्फ इलेक्ट्रो स्टील कास्ट है. एंड सो द मेन पर्पस ऑफ द वीडियो वॉज टू लेट यू नो कि मैंने कौन से स्टॉक्स एग्जिट किए और क्यों एग्जिट किए. सो कीप इन माइंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. एंड अब नेक्स्ट वीडियो में दिस एन इंटरेस्टिंग थिंग जो आज मैंने ऑब्जर्व किया कि पेपर स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रखा है कि सेक्टर चल गया, सेक्टर
चला आइडेंटिफाई करना चाहिए था, बट आई फाइंड स्टॉक्स जिसमें एक्चुअली में एंट्री थी मेरे हिसाब से, एंड देन विल हैव अ डिस्कशन के सिर्फ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना ही होता है सब कुछ, या एंट्री लेना भी होता है, जैसे बोलते हैं ना एग्जीक्यूशन इज बेटर। तो आज मैंने ट्विटर पे देखा कि बहुत सारे पेपर स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो लेट्स सी मैं स्टॉक्स फाइंड करता हूँ किस में एंट्री थी, एंड आई कीप यू अपडेटेड। Till then, do like, share, and subscribe. And if any doubt, please drop in your comments. I'll be happy to help you guys. Take care. Thank you so much.